Bismillahirrahmanirrahim. My name is Atsham Ali Bangish and my presentation topic is nomenclature of coordination compounds. सबसे पहले coordination compounds को देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो ऐसे compounds जिनमें हमारे पास central metal atoms और ग्रुप ऑफ एटम्स के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, उन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं आयोपिक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे फर्स्ट केस को हम डिस्कस करके चलते हैं जो हमारे पास है। अगर हमारे पास सिंपल कटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन हो तो यानी कि हमारा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसा है जिसमें हमारे पास जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उस पर नेगेटिव चार्ज है यानी कि वो एनाइन है, और जो हमारा मेटल है उस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल कटाइन है वो। तो इसकी सूरत में हमारे पास एक रूल आता है जिसके मुताबिक हम सबसे पहले एक्टिव मेटल आयन को नेम देते हैं, उसके बाद हम लेगेंड्स को नेम देते हैं। तो लेगेंड्स अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऐसे लिगेंड्स मौजूद हैं जो डिफरेंट हैं तो उस सूरत में हम उसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर हमारे पास सेम लिगेंड्स हैं लेकिन मोर देन वन है तो उस सूरत में हम कुछ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमारे पास 2 लिगेंड्स हैं तो उस सूरत में हम डाई इस्तेमाल करेंगे, अगर 3 लिगेंड्स हैं तो ट्राई एंड सो ऑन। तो अगर हमारे पास तीसरा केस हमारे पास ये आता है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा वगैरह मौजूद हैं तो उसकी सूरत में हम जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं बिस, ट्रिस एंड टेट्रा किस। उसके बाद हम सेंट्रल मेटल आयन को नेम देते हैं। सेंट्रल मेटल आयन का नेम लिखने के बाद उसके बाद हम उसमें एक सफिक्स ऐड करते हैं जो कि 8 कहलाता है। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं जो कि हमारे पास हमारे सेंट्रल मेटल एटम की होती है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट हम रोमन डिजिट्स में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आगे हम देख लेते हैं कि लिगेंड्स को नाम देने के जो आयोपेक ने कुछ नेम्स सजेस्ट किए हैं, लिगेंड्स को नेम देने के कुछ रूल्स जो सजेस्ट किए हैं उसके मुताबिक हम लिगेंड्स के नेम को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो 2004 में आयोपेक ने जो लिगेंड्स के जो नेम्स सजेस्ट किए हैं उनके मुताबिक अगर हमारे पास कोई ऐसा लिगेंड मौजूद है यानी जिस पे चार्ज मौजूद है और उसके लास्ट के 3 जो वर्ड्स हैं वो IDE हैं, तो उसका जो लास्ट वाला O है वो E है, जो उसका लास्ट वाला E है वो O के साथ रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइड्राइड है तो हाइड्राइडो बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर फ्लोराइड है तो फ्लोराइडो बन जाएगा। अगर क्लोराइड है तो क्लोराइडो बनेगा। सिमिलरली अगर ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो, आयोडाइड है तो आयोडाइडो, और सायानाइड है तो सायानाइडो। और अगर हमारे पास अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड मौजूद है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर वगैरह मौजूद है तो उसे हम एक्वा कहते हैं। और अगर हमारे पास कोई इथेन वगैरह मौजूद है तो उसका जो आयोपिक नेम सजेस्ट करती है वो है इथेन 1,2 डाई अमाइन। तो इस केस की एग्जांपल को देख से लेते हैं। हमारे पास पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसे हम किस तरह नेम देते हैं। तो जब हमारे पास ये कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास एक सिंपल कटाइन बनता है और एक कॉम्प्लेक्स एनाइन बनता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास ये कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है तो ये जो चीज़ हमारे पास फर्स्ट वाली बन रही है, जो हमारे पास सिंपल कटाइन है और लास्ट पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है यानी वो हमारे पास एनाइन है। तो इसे हम किस तरह नेम देते हैं, तो सबसे पहले इसके रूल्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम जो एक्टिव मेटल है, तो इस सूरत में हमारे पास एक्टिव मेटल पोटाशियम है तो सबसे पहले हम पोटाशियम लिख लेते हैं। उसके बाद हम एक गैप देते हैं यानी कि हमारा जो सिंपल कटाइन है और कॉम्प्लेक्स एनाइन है इसके दरमियान एक गैप को रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं हमारे लिगेंड्स के नेम की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ लिगेंड्स हैं वो 6 हैं यानी कि सायानाइड जो है हमारे पास वो 6 हैं। तो इस तरह इसका जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा वो हेक्सा हो जाएगा। उसके बाद सायानो उसके बाद हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन को नेम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आयरन है सेंट्रल मेटल आयन, तो इसको हम फेरेट कहते हैं, फेरिक कहते हैं। उसके बाद हम सफिक्स ऐड कर देते हैं 8 और उसके बाद हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे केस की तरफ। जब हमारे पास हमारा जो कम्प्लेक्स फॉर्म्ड हो रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो जब उस पे पॉजिटिव चार्ज हो यानी जब हमारा कॉम्प्लेक्स कटाइन हो तो उस सूरत में हम कौन से रूल को फॉलो करते हैं। तो जब हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें हमारे पास जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये आप देख सकते हैं। कोबाल्ट जो हमारा वो सेंट्रल मेटल एटम है जो
अमाइंस हमारे पास है, उसके वो हमारा लिगेंड है, और जो 6 है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। उसके बाद Cl3 जो है ना हमारे पास आयोनाइजेशन स्फीयर है। तो जो हमारा कम्प्लेक्स कटायन होता है इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। यानी कि इन हमारे कॉम्प्लेक्स कटायन जो है इसमें जितनी भी चीज़ें हैं इन सब को ऐड करके जो हमारे पास चीज़ बनती है उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो इसके रूल को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स कटायन मौजूद हो, यानी कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसा हो जिसमें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हो रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस सूरत में कौन से रूल को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लिगेंड को नेम देते हैं। लिगेंड को नेम देने के मैंने आपको तरीके बता दिए थे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डिफरेंट लिगेंड्स हैं तो उसे हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास अगर एक या एक से ज़्यादा सेम लिगेंड्स मौजूद हों तो उस सूरत में हम कुछ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ लिगेंड्स पे। और अगर हमारे पास ऑलरेडी डाई, ट्राई एंड टेट्रा वगैरह लिगेंड्स के नेम के साथ आ रहा है तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे बिस, ट्रिस एंड टेट्रा के साथ। जब लिगेंड को नाम दे देंगे तो उसके बाद हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको नाम देंगे। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख देंगे, और लास्ट पे जो हमारे पास आयोनिक स्फीयर है, जो हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर है या जिसे हम काउंटर आयन भी कहते हैं, उसको नेम देंगे। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और हमारे पास जो क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसको नेम देने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लिगेंड को नेम दे रहे। तो लिगेंड को नाम देने से पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो NH3 है वो हमारा लिगेंड है। तो नंबर ऑफ़ लिगेंड्स कितने हैं, यानी कि सेम लिगेंड है तो इस सूरत में हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। और नंबर ऑफ़ लिगेंड्स कितने हैं तो 6, तो 6 के लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है उसे हम हेक्सा कहते हैं, और NH3 के लिए अमाइन इस्तेमाल होता है तो हेक्सा अमाइन। उसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम को नाम देते हैं। तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम इस सूरत में हमारे पास कोबाल्ट है, उसके बाद हम कोबाल्ट को नाम दे देंगे और उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट वाला पार्ट बन जाएगा इस नेम का वो होगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3। और उसके बाद हमने स्पेस देनी है, और उसके बाद जो हमारा आयोनिक स्फीयर होगा जिसे हम काउंटर आयन कहते हैं उसको नेम दे देता है। तो हमारे पास इस सूरत में हमारा काउंटर आयन क्लोराइड है। तो इस सूरत में हमारे पास जो नेम बनेगा वो होगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। और दूसरी एग्जांपल को देख लेते हैं। इस सूरत में हमारे पास मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऐसे लिगेंड्स मौजूद हों जो कि डिफरेंट हो तो उस सूरत में हम उसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास नंबर ऑफ़ लिगेंड्स 2 हैं, यानी हमारे पास से एक तो वाटर लिगेंड के तौर पर है और दूसरा क्लोरीन हमारे पास लिगेंड के तौर पर है। तो सबसे पहले हम हमारे लिगेंड को नेम दे लेते हैं रूल के मुताबिक। तो सबसे पहले हम इसके प्रीफिक्स जो हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ लिगेंड्स जो हैं H2O के वो सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी कि उसका प्रीफिक्स ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ H2O कितने हैं वो 4 हैं। तो इस तरह हमारे पास टेट्रा एक्वा। उसके बाद हमारे पास जो क्लोराइड होता है वो यानी कि एक्वा के बाद आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो उसको नेम देते हैं टेट्रा एक्वा क्लोराइडो। और उसके बाद हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है वो है हमारे पास क्रोमियम, तो उसको नेम देंगे, उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करेंगे और लास्ट पे हमारा जो आयोनिक स्फीयर या काउंटर आयन होगा उसे नेम दे देंगे। तो उसका पूरा नेम इस तरह बनेगा टेट्रा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3 नाइट्रेट। सॉरी, यहाँ पे ना नाइट्रेट के दरमियान एक जो गैप होता है वो थोड़ा सा मुझसे क्रिएट नहीं हुआ। सो आपने जो गैप जो है ना वो ज़रूर रखना है इन दोनों के दरमियान, क्योंकि हमारे पास जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आएगा तो उसको नेम देंगे तो उसका फर्स्ट पार्ट और उसका जो सेकंड पार्ट होगा उनके दरमियान गैप रखना लाजमी है। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब हम आयोपेक नेम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का तो जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है उसे हम कभी भी कैपिटल नहीं लिखते। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।